आईपीएल में बल्ले बल्ले का बड़ा चल रहा है भाई, बड़े मोटे बल्ले लेके आ रहे हैं, पतले बल्ले लेके आ जाए। इंडिया का मैगजीन पाकिस्तान आया करता था, क्रिकेटर एक इंटरनेशनल मैगजीन था, वो इंडिया और पाकिस्तान में भी आया करता था। तो उस जमाने में एक मिथ थी सनत जयसूर्या के लिए, क्योंकि वो बहुत क्लीन स्ट्राइक करता था सनत जयसूर्या के, इसके बल्ले के अंदर ना स्टील की प्लेट है, इसलिए ये इतने लंबे लंबे क्लीन छक्के मारता है। और अभिषेक शर्मा ना में आज के जमाने का सनत जयसूर्या आप लोग। होता ये है, मैच से पहले अंपायर चेक करता है, ठीक है, बल्ले चेक करता है, कोई थिकनेस ना हो, वो एक चौड़ाई लंबाई सब वो चेक करता है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैच के दौरान कैसे इतने मोटे बल्ले आ जाते हैं, क्या पता वो बल्ले जो है वो अपने पास रखे हो, छुपा के रखे हो, जब छक्के वक्के मारने हो निकालो। सुन ले, मैं एक चीज बताता हूँ ना, एक्शन वैसे कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, थोड़े बहुत तो ट्रिक्स होती है, लेकिन आजकल थर्ड अंपायर्स आके चेंजिंग रूम में आके बैट्स को चेक करते हैं। लेकिन एम्पायर इंडिया के बैट को चेक कर सकता है, उनकी आईसीसी उनकी सब उनका, तो एम्पायर उनके वो इनफैक्ट कैमरा जो कैमरामैन वहां पे वो कर रहे होते हैं, क्लोज मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो तक बैठे हुए चेंज कर देते हैं। इनके बल्ले प्रॉपर चेक होने चाहिए। हो सकता है इनके बल्लों के अंदर कोई रबड़ ना लगा हो, कोई सेंटर में, क्योंकि जब आप बैट बनाते हैं, ठीक है, प्रेसिंग होती है, सब कुछ होता है, तो उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह ऐसी कोई चीज लगाई भी जा सकती है। चलो मान लो कि बल्ले के अंदर रबर लगा है, बल्ले के अंदर मोटा बल्ला है, चौड़ा बल्ला है, ये बल्ला है, वो बल्ला है, जो भी है, भाई उस बल्ले को चलाने के लिए तो स्किल चाहिए ना, उस बल्ले को चलाने के लिए टाइमिंग चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बल्ला दे दो, कुछ भी दे दो, और कोई भी आकर हेजलवुड को छक्का मार देगा, बुमराह को छक्का मार देगा, यार नहीं हो सकता ना ऐसे, जब तक कि उस बल्लेबाज के भीतर ये कैपेबिलिटी ना, वरना तो कोई भी बढ़िया बल्ला पकड़ के और सचिन तेंदुलकर बन जाए यार। बात बताएं कि एक पेन है कि वो मैं लिखता हूँ, उसकी राइटिंग बहुत तेज है, एक पेन की राइटिंग जो है ना वो थोड़ी सी, मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लिखता है, एक वो नहीं लिख रहा, तो उसका फर्क कोई भी होगा, जो लिखारी होगा वो समझ जाएगा कि इसमें क्या फर्क है। वो बैटर था, वो बैट पकड़ के समझ जाता है। शायद वहाँ थे नहीं, अगर कासिम वहाँ होते तो शायद ये भी प्लेयर हैं, ये भी समझ जाते कि ये क्या लेकिन हो रहा है। नसीम भाई, मैंने हमेशा ये देखा है, टॉप प्लेयर्स जो होते, तो ठीक है, मेरा एक स्पॉन्सरशिप था एक ज़माने में, सीए से स्पॉन्सरशिप था मेरा। तो मेरा बैट्स शुरू में बहुत अच्छे बैट्स मिलते थे, तो फिर जब मैं पाकिस्तान में आया और थोड़ी सी प्लेयर्स से मुलाकात हुआ था, मैंने देखा भाई आपके बल्ले और मेरे बल्ले के काफ़ी फ़र्क है। काउंसिल बना हुआ है ना आईसीसी, ये ख़त्म होना चाहिए, इसको बदलें किसी तरीके से। अगर ये ओडीआई इस इंटेंट के साथ 20 ओवर खेल जाए, ये तो 500 स्कोर कर देगा टीम इंडिया। शर्मा का बैट पकड़ के कॉनवे वगैरह देख रहे, भाई तू कौन से बल्ले से खेल रहा है, 350 की स्ट्राइक रेट उस आदमी की। ये क्या वो न्यूजीलैंड के प्लेयर जो है वो बल्ला अभिषेक शर्मा से कह रहे हैं कि भाई जरा बल्ला दिखाना, हम ये बल्ला देखें ये क्या करता है, ये बल्ला इतना चौके छक्के और वो हंसिया और मजाक और दांत निकलने, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये कोई बल्ले में कोई स्पेशल वगैरह, बल्ले में नहीं, ये भाईजान ये कलाइयों में, ये कलाइयों में कोई बड़ी जान है। गुरु ने किया जी 12 गेंदों पे 50, तो चेले ने कर दिया 14 गेंदों पे 50, 14 गेंदों पे 50। और ये बिल्कुल ऐसे ही लगा कि अभी तो शुरू हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं क्या चलो नाश्ता वाश्ता करते हैं, देखते देखते ये कोई 1.25 घंटा तो लग ही जाएगा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। वो तो अगलों ने 10 ओवरों में पूरा साइड पे करके रख दिया, और बिल्कुल कोई टाइम लगा ही कोई नहीं। और अभी मैं देख रहा था कि आईपीएल में बल्ले बल्ले का बड़ा चल रहा है भाई, बड़े मोटे बल्ले लेके आ रहे हैं, पतले बल्ले लेके आ जाए, नहीं तो कैसे, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं, होता ये है, मैच से पहले अंपायर चेक करता है, ठीक है, बल्ले चेक करता है, कोई थिकनेस ना हो, वो एक चौड़ाई लंबाई सब वो चेक करता है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैच के दौरान कैसे इतने मोटे बल्ले आ जाते हैं, क्या पता वो बल्ले जो है वो अपने पास रखे हो, छुपा के रखे हो, जब छक्के वक्के मारने हो निकालो। सुन ले, मैं एक चीज बताता हूँ ना, एक्शन ले, मैं बताता हूँ भाई, अगर आप आपकी आईपीएल में इस किस्म की चीजें हो रही है ना, इस किस्म की चीजें कि मैच से पहले प्रॉपर एक जो सही बल्ले जो हैं वो अंपायर को दिखाई जा रहे हैं कि ये ट्राई कर लो, सही है सब कुछ, ठीक है, लेकिन मैच में दूसरे आ रहे हैं जिनकी वो जो बैक साइड है उनकी सेंटर वाली वो चौड़ी है, तो भाई इसका मतलब ये है कि इनके बल्ले प्रॉपर चेक होने चाहिए। हो सकता है इनके बल्लों के अंदर कोई रबड़ ना लगा हो, कोई सेंटर में, क्योंकि जब आप बैट बनाते हैं, ठीक है, प्रेसिंग होती है, सब कुछ होता है, तो उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह ऐसी कोई चीज लगाई भी जा सकती है, ठीक है, बिल्कुल लगाई भी जा सकती है। तो आप ये इस किस्म की ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर बल्ला इस तरीके से चेक होना चाहिए। इसीलिए ये मैं नहीं कह रहा,
दुनिया के बड़े बड़े नाम ये कहते हैं कि यार हमें समझ नहीं आती, ये जब छक्के मारते हैं तो यूं टाइम करते हैं, इतनी दूर बॉलें जाती हैं। हमारे बल्ले ठीक है, बल्ले खुलने चाहिए। अगर आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, या हम बल्ले कुछ वहां से मंगवा के नहीं बल्ले खोले ना, क्या पता अंदर से रबड़ ही निकल आए भाई। शॉट तो मारनी पड़ती है फिर भी यार, गेम अवेयरनेस भी होता है ना। नहीं गेम तो है, लेकिन भाई कब रोकना कब मारना। अब सुन तो लें या जिस प्लेयर का बैट अगर अंपायर को ग्राउंड में नजर आ गया है और उसने देखा यार ये तो मोटा है, उसको फाइन करो, बैन करो कि तुम कैसे लेके आओ ये बल्ला, ये तो अलाउ ही नहीं है। यार वो जो डीआरएस का नतीजा, वो जो हमने कल शो में डिस्कस किया था, बाउंड्री पे आपका पाउंड लगा हुआ है और आप डिसीजन दे रहे, तो ये अंपायरों के ऊपर भी सर कुछ होना तो चाहिए यार, होना तो चाहिए। लेकिन मसला ये है कि कुछ लीग्स ऐसी होती हैं जो जिन पे बड़े शक व शुबात रहते हैं। अगर जिन चीज़ों पे बड़े शक व शुबात रहते हैं तो उनमें फिर ये चीज़ें चलाई जाती हैं, यार जाने दो, कोई मसला नहीं है, देखी जाएगी, ये वो सब कुछ। एक और बात करता हूँ, मान लो कि बल्ले के अंदर रबर लगा है, बल्ले के अंदर मोटा बल्ला है, चौड़ा बल्ला है, ये बल्ला है, वो बल्ला है, जो भी है भाई, उस बल्ले को चलाने के लिए तो स्किल चाहिए ना, उस बल्ले को चलाने के लिए टाइमिंग चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बल्ला दे दो, कुछ भी दे दो और कोई भी आकर हेजलवुड को छक्का मार देगा, बुमराह को छक्का मार देगा। यार नहीं हो सकता ना ऐसे, जब तक कि उस बल्लेबाज के भीतर ये कैपेबिलिटी ना हो, वरना तो कोई भी बढ़िया बल्ला पकड़ के और सचिन तेंदुलकर बन जाए। यार पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा? ये लोग यही कर सकते हैं, इसके अलावा इन लोगों को कुछ करने आता नहीं। हद है यार, हद ही है। नाम लगाया है भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर और वो चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उन्होंने कहा है कि इनके पास जो बैट्स होते हैं उस पर कुछ अलग ही तरह के बैट्स हैं, उनका म्यार कुछ और ही है, कुछ अलग ही तरह की रबड़ होती है जो दीगर खिलाड़ियों को दस्तयाब नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई आम खिलाड़ी उस बैट को ख़रीद भी नहीं सकता और ज़्यादातर दुनिया के खिलाड़ी इस बात से, इस हकीकत से आगाह हैं। उन्होंने दावा किया है कि खुद IPL के दौरान भारत में ऐसे 2 बैट्स इस्तेमाल किए गए। ऐसा कुछ है कासिम भाई? हो सकता है कासिम भाई के पास भी ऐसा बैट है? हो सकता है। नहीं, मेरे पास ऐसा भाई ये श्रीलंकन बैट्समैन ने कहा है, मैंने पूछ लूं। ऐसे बैट नहीं है, मुझे चाहिए। कभी सीजन स्टार्ट होने लगा स्कॉटलैंड में, वैसे कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, थोड़े बहुत तो ट्रिक्स होती है, लेकिन आजकल अंपायर्स आके चेंजिंग रूम में आके बैट्स को चेक करते हैं। लेकिन एम्पायर इंडिया के बैट को चेक कर सकता है, आईसीसी उनकी सब उनका, तो एम्पायर उनके वो इनफैक्ट जो कैमरामैन वहां पे वो कर रहे होते हैं, क्लोज मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो तक बैठे हुए चेंज कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, तनवीर अहमद का कहना है कि भाई साहब IPL में ना जो खिलाड़ी बैट लेके आते हैं वो भाई उनके अंदर ना रबड़ लगा होता है। अब इस तनवीर अहमद को समझाया जाए कि जो हमारे IPL में होता है ना, वहाँ पे अंपायर पहले चेक करता है, अगर जिसका बैट मोटा हुआ उसको वापस कर दिया जाता है, वो फिर जाके दूसरा नया बैट्स लेके आता है, तब जाके उसको खेलने दिया जाता है। लेकिन जो ये पाकिस्तानी है ना, वो हमेशा इंडिया के ऊपर ऐसे ही कीचड़ उछालते रहते हैं, लेकिन इनको हासिल कुछ नहीं होता है। अगर इंडिया के जो जितने नए खिलाड़ी हैं या पुराने खिलाड़ी, उनके पास स्किल है, टैलेंट है, तब जाके वो चाहे वो कोई सा भी बैट्समैन बैट ले वो रन करता ही है। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ उल्टा है, चाहे वो कोई सा भी बैट ले लेकिन वो भाई साहब परफॉर्म नहीं करके दिखाने वाला खिलाड़ी होता है। इंडिया के जितने भी नए खिलाड़ी हैं, चाहे वो सूर्यवंशी हो, अभिषेक शर्मा हो या संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी हो, ये सिर्फ मिडल करते हैं। इनका जो मारने का स्टाइल है बहुत ही यूनिक है। वो कोई भी बॉलर हो, चाहे हेजलवुड हो या फिर बुमराह हो, ऐसे बॉलरों को भी अच्छी खासी यहाँ पे IPL में कुटाई हो रही है। तो इनको देखकर लग रहा है कि भाई इंडिया वाले कुछ ना कुछ साजिश करते हैं, अपने बैट में लगाते हैं, रबड़ है या स्टील की प्लेटें हैं, बैट के बीच में लगाते हैं, तब जाके उनके बैट में इतनी खतरनाक बॉलिंग आती है और इतना खतरनाक ये लोग छक्का मारते हैं। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो भाई छक्का मारना जानते ही नहीं है। जैसे बाबर आजम, ना जाने कब से वो छक्का ही नहीं मारता जल्दी, वो बस टुक टुक खेलता रहता है, जो इनका किंग है। लेकिन हमारा जो किंग है विराट कोहली, वो ग्राउंड के किसी भी कोने में मारने को दम रखता है, वो इसलिए वो किंग है, इसलिए वो विराट कोहली है। उसके बराबर अभी इनकी बस की बात नहीं है कि उसकी बराबरी कर सके विराट कोहली की। तो यही पाकिस्तानी तनवीर अहमद का रोना धोना लगा हुआ है कि इंडिया वाले भाई अपने बैटों में ना रबड़ वाला बैट लाते हैं या फिर स्टील लगाते हैं। तो
पाकिस्तानी तनवीर अहमद का हम लोग रोना धोना एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।